राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सम्मान के मंच पे। आज हमारी उपस्थिति का वजह यह है कि आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी 68 और 69 को लेके कि आप जो है प्रीलिम्स को कैसे अप्रोच करें कि आप मेंस जो है लिख सकें। आपको पता ही होगा, इस बार स्पेशली मैं बात करूँ यदि 68 की, तो 4+ लाख जो है फॉर्म अप्लाई हुए हैं और सीटों की संख्या आपको पता ही होगी कि अभी 300+ सीट है। आगे हो सकता है इसमें कुछ सीटें और ऐड हों। तो कंपटीशन का लेवल आप देख ही सकते हैं और आपके कंपटीटर भी काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं, क्योंकि अभी अभी हाल फिलहाल में ही जो 67 का एग्ज़ाम अभी हुआ, इसमें अप्रॉक्स जो है आपको 11,000 जो है लोग मेंस यहाँ पे लिखे, जिसमें से आपको पता ही है कि फाइनली अप्रॉक्स 800 लोग जो यहाँ से सिलेक्ट होंगे। तो यहाँ से भी आपको अप्रॉक्स जो है 10,000 लोग ये भी इसमें अप्लाई करेंगे, जो ऑलरेडी 112 यानी 112, 13, 108 इतने नंबर ये लाए हुए लोग हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपका कंपटीशन का लेवल क्या है। इसलिए आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए, इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने में आपको जो है सबसे पहले आपको 2-3 चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना होता है। सबसे पहले आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस पता हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस कर लें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करने के बाद आप जो है ट्रेंड को देखें। ट्रेंड यदि एनालिसिस आप कर लिए तो आपका जो है एनालिसिस पार्ट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपको काम करना होता है, डिसाइड करना होता है कि कौन सा हम लोग बुक लें। ये यदि आप 4 काम काफ़ी अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट जो है बनने का चांस काफ़ी अधिक हो जाता है। तो आइए हम लोग एक एक मैटर पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग सिलेबस पे चर्चा करते हैं। तो मैं बीपीएससी की वेबसाइट से ही सिलेबस ओपन करता हूँ। इसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं। अभी हम जो है प्री के अकॉर्डिंग बात करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा के बारे में आपको क्या यहाँ पे दिया गया है। तो ये प्रारंभिक परीक्षा आपको 2 घंटे की होती है, जिसमें आपको 150 प्रश्न आते हैं। ये प्रश्न आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। और इस बार से एक बीपीएससी में चेंज आया है, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। जिनको नहीं पता है बता दूं, इस बार से आपको निगेटिव इंट्रोड्यूस किया गया है, यानी प्रीलिम्स एग्जाम में आपको 1/4 जो है निगेटिव रखा गया है। और प्रीलिम्स में यहाँ पे एक और चीज़ अलग होता है, इसका जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपको ऑप्शन जो है 5 होता है, ए, बी, सी, डी और ई। तो ये 5 ऑप्शंस वाला एग्जाम होता है और इसमें अब की बार निगेटिव इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये प्रारंभिक परीक्षा का उद्देश्य यही होता है, यहाँ पे आपको ये केवल क्वालिफाइंग होता है, इसका मार्क्स आपको मुख्य परीक्षा में नहीं ऐड की जाती है। यदि हम लोग स्टेज की बात करें तो यहाँ पे जो है आपको 3 एग्ज़ाम होता है बीपीएससी में, आपको पता होना चाहिए। पहले आपको प्रीलिम्स देना होता है, देन मेंस और फाइनल आपका इंटरव्यू होता है। ये 3 चरण होते हैं। प्रीलिम्स केवल क्या है, क्वालिफाइंग इन नेचर है। मेंस का जो है मार्क्स इसी पे आपका मेरिट बनता है और इंटरव्यू ऐड करके आपको फाइनल मेरिट यहाँ से बनाया जाता है। तभी हम बात कर रहे हैं प्री एग्ज़ाम के रिलेटेड आपका सिलेबस क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये आपको मेंस का सिलेबस है। इसमें आप देख सकते हैं, इसका हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं। यहाँ पे समान हिंदी है जो 100 अंकों का है और 3 घंटे का है, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। सेकेंड आपको GS1, ये 300 अंकों का होता है, 3 घंटों का। नेक्स्ट है आपको GS2, ये भी 300 अंकों का होता है और ये 3 घंटों का होता है।
नेक्स्ट आपको अब की बार एक पेपर ऐड हुआ है इसमें, नया पेपर, और वो है निबंध। निबंध भी आपको जो है 3 सही अंकों का होगा और ये भी 3 घंटे का ही होगा। साथ साथ पहले जो वैकल्पिक विषय होता था वो अभी भी है, तो वैकल्पिक विषय भी आपका रहेगा, लेकिन वैकल्पिक विषय में आपको अभी क्वालिफाइंग कर दिया गया है, तो इसके बारे में हम लोग अलग से सेपरेट लेक्चर में बात करेंगे, काफ़ी डिटेल में इसके सिलेबस का एनालिसिस करेंगे। अभी हम लोग प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें आपके सिलेबस में क्या क्या मेंशन किया हुआ है। तो यह प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम समान अध्ययन। इस पत्र में ज्ञान विज्ञान के निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न होंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है समान विज्ञान। समान विज्ञान राष्ट्रीय और तथा सामान्य विज्ञान, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे समान विज्ञान पहला है आपको, दूसरा यहाँ पे मैटर है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, यानी पहले आपको साइंस के बारे में बात कर रहा है, दूसरा आपको करंट अफेयर के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट आपको है भारत का इतिहास तथा बिहार का इतिहास, ये आपको तीसरा हो गया। चौथा यहाँ पे देखिए सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, ये आपका चौथा हो गया। नेक्स्ट भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, ये आपका पांचवा हो गया। नेक्स्ट है आपको आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था की प्रमुख परिवर्तन और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका पहला जो है विज्ञान का पेपर है, नेक्स्ट है करेंट अफेयर, नेक्स्ट आपको हिस्ट्री हो गया, नेक्स्ट भूगोल, नेक्स्ट हो गया राज्य व्यवस्था, और उसके बाद आपका अर्थव्यवस्था हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और नेक्स्ट आपको जो है सामान्य मानसिक योग्यता, ये भी आपको है, यहाँ पे इसको यहाँ आप ऐड करना चाहिए। तो सामान्य मानसिक योग्यता भी यहाँ पे है, यानी आपके मैथमेटिक्स और रीजनिंग भी है। इसका डिटेल एनालिसिस है, इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, समान विज्ञान में आपके कैसे क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। समान विज्ञान के अंतर्गत दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान की सामान्य जानकारी तथा परिबोध पे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है, जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया हो। तो यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि आपको जो है विज्ञान जो है वैज्ञानिक विशेषज्ञ नहीं बनना है, आपको सिंपल नॉलेज होना चाहिए। एक दैनिक अनुभव में जो भी आपके आसपास घटनाएं घटित हो रही है उसका क्या वजह है, तो आपका यहाँ से काम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप सेकेंड, इतिहास के अंतर्गत विषय के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में विषय की सामान्य जानकारी पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वो बिहार के इतिहास के मुख्य घटनाओं से परिचित होंगे। तो यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि भारतीय इतिहास के साथ साथ आपको बिहार का भी इतिहास यहाँ पे देखना होगा, जिसे हम बिहार स्पेशल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखें थर्ड, भूगोल विषय। इसमें क्या लिखता है कि भारत तथा बिहार के भूगोल पे विशेष ध्यान दिया जाएगा, यानी भारत के साथ साथ आपको बिहार का भी भूगोल यहाँ पढ़ना होगा। यहाँ आपको विश्व भूगोल भी पढ़ना होता है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है। भारत तथा बिहार के भूगोल के अंतर्गत देश के सामाजिक, आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे, जिसमें भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक साधनों की प्रमुख विशेषताएं सम्मिलित होंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आध टर्म इसमें कि क्या बता रहा है कि भारतीय कृषि के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्राकृतिक साधनों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपको भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास तथा भारतीय योजना संबंधी जानकारी का परीक्षण किया जाएगा। तो आपसे जो है पॉलिटी में ये सब साथ साथ बिहार के संदर्भ में भी जानकारी आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत 19वीं शताब्दी के पुनरुत्थान के स्वरूप, स्वभाव, राष्ट्रीयता का विकास तथा स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षार्थी से आशा की जाती है कि वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से बिहार की भूमिका पे पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दें। तो ये सब आपको यहाँ पे मैटर है। अब इससे आपका पूरा क्लियरिटी नॉलेज नहीं हुआ होगा कि सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं।
तो इसके लिए हमको करना पड़ता है एनालिसिस। तो एनालिसिस पे जाने से पहले आपको एग्ज़ाम डेट के बारे में मैं बता दूं। एग्ज़ाम डेट क्या डिसाइड किया गया है आपके बार, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं इसको जूम कर देता हूँ। यदि हम 68 के बारे में बात करें तो ये टेंटेटिव कैलेंडर है आपके लिए। यहाँ पे आप देखें 68 के लिए यहाँ पे आपको प्रीलिम्स का जो है एग्ज़ाम डेट 12/2/2023 और अप्रॉक्स ये हो जाना चाहिए। नेक्स्ट आपको रिजल्ट का डेट है 27/3/2023। मेंस का रिटेन का डेट आपको देखिए 12/5/2023। इसका रिजल्ट का डेट है 26/7/2023। इंटरव्यू है आपको 11/8/2023 और यहाँ पे फाइनल रिजल्ट की बात की गई है 9/10/2023। तो ये काफ़ी जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको प्रीलिम्स और मेंस के बीच जो है काफ़ी अधिक टाइम पीरियड यहाँ पे आपके लिए नहीं है। तो आप जो है अपने प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट रखें, एक अच्छे प्लानिंग के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि ये जो आपका ये 2023 से 2023 में ही फिनिश हो जा रहा है। तो चलिए हम लोग अपने एनालिसिस पार्ट पे चलते हैं। तो हमने अभी देखा कि सिलेबस क्या है। नेक्स्ट हम लोग को देखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। तो देखते हैं हम लोग। तो देखिए बीपीएससी में जो है आपको अभी हमने देखा था, पहला जो है बिहार तथा भारत का इतिहास, दूसरा है आपको सामान्य विज्ञान, तीसरा है करंट अफेयर यानी समसामयिकी, चौथा है बिहार और भारत और विश्व का भूगोल, पांचवा है बिहार भारत और विश्व का अर्थव्यवस्था, छठा है बिहार और भारतीय राज्य व्यवस्था और नेक्स्ट सातवां है आपको आधारभूत गणित और तर्क शक्ति। यहाँ पे हमने बिहार स्पेशल अलग से मेंशन नहीं किया है, क्योंकि हमने यहाँ पे भारतीय इतिहास के साथ साथ आपको बिहार मेंशन कर दिया है। यहाँ से बिहार स्पेशल के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप यहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस में देख सकते हैं। अभी 67 की बात करूँ तो यहाँ ये बिहार भारत का इतिहास सामान्य विज्ञान और समसामयिकी, यहाँ से अप्रॉक्स जो है आपको 90 मार्क्स के यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके अलावा बिहार भारत और विश्व के भूगोल, बिहार भारत और विश्व की अर्थव्यवस्था, बिहार भारतीय राज्य व्यवस्था, यहाँ से देख सकते हैं आप। तो यहाँ से 50 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। 10 मार्क्स यहाँ से आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग से आया हुआ है। तो ये एक ट्रेंड आपको दिखा रहा है। तो ट्रेंड एनालिसिस में हम लोग देखते हैं कि प्रीवियस जो आप देख सकते हैं इस चार्ट में कि क्या ट्रेंड रहा है। तो यदि इतिहास की बात करें तो आप देखिए प्रीवियस अगर विगत 3 वर्षों की बात करें तो ये कंटिन्यूस 30+ क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। सामान्य विज्ञान में भी आप देखें कंटिन्यूस यहाँ से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, समसामयिकी में भी आ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए बिहार और भारत की और विश्व का भूगोल, यहाँ से भी कंटिन्यू लगभग 20 क्वेश्चनों का ट्रेंड बना हुआ है। यहाँ पे जो हमने 7 लिखा है ये आपको बिहार स्पेशल है, यानी बिहार स्पेशल में क्या भूगोल बनते हैं वहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। वैसे ही अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये 15 अप्रॉक्स 15 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। इसमें एक मैं एवरेज बताऊं तो आपको लगभग 5 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से होते हैं। इस बार लगभग 7 क्वेश्चन पूछ दिए गए थे। भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करूं तो यहाँ से लगभग 10+ क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए गणित से जो है कंटिन्यू यहाँ पे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसको आप देख के एनालाइज करके आप यहाँ पे 2 मॉडल बना सकते हैं। पहले 3 जो है सब्जेक्ट आपने देखा यहाँ पे, इसको मॉडल 1 में रख के आप अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं और इसको मॉडल 2 में रख के, क्योंकि यहाँ से देखिए फिक्स जो है लगभग 90 नंबर का प्रश्न तो यहाँ से आएगा ही। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिहार के इतिहास। अब एक एक करके हम लोग सारे सब्जेक्ट को देख लेते हैं क्या स्थिति है इसका। बिहार के इतिहास में प्रक्ष हम बात करें तो यहाँ पे प्राचीन भारत है आपको, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, 3 सेक्शन होते हैं। यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि सबसे अधिक प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं। सबसे अधिक प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास से। यहाँ पे प्राचीन भारत की बात करें तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन, मध्यकालीन से भी 4 क्वेश्चन, ये 67 का है। प्रीवियस ईयर का ट्रेंड आप देख सकते हैं कि 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। मध्यकालीन इतिहास में भी यही ट्रेंड लगभग बना हुआ है। आधुनिक इतिहास में जो है 20+ क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन हो गया हिस्ट्री में, यानी जब भी हिस्ट्री आप पढ़ने जा रहे हैं तो इस पर आप ज़्यादा जोर लगा सकते हैं। इसमें जो 7 आपको लिखा हुआ है ये 22 में 7 जो है अप्रॉक्स बिहार स्पेशल है, ये 27 में 11 लगभग बिहार स्पेशल है।
तो आप देख सकते हैं कि बिहार स्पेशल जो है कितना इंपॉर्टेंस रखता है। और अभी हम लोग सिलेबस देखा तो उसमें भी मेंशन किया हुआ था कि आपसे बिहार के संदर्भ में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आइए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं चैप्टर वाइज कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें देखिए आप, तो फर्स्ट आपको है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग देखें तो फर्स्ट टॉपिक है आपका भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनी का आगमन, ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियाँ, जनजातीय आंदोलन, 1857 का आंदोलन, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, क्रांतिकारी गतिविधियाँ, गवर्नर जनरल, कांग्रेस अधिवेशन और पत्र पत्रिकाएं और समाचार पत्र। इसके अलावा और भी कुछ टॉपिक हैं, विभिन्न संस्था और संगठन। तो ये टॉपिक है यहाँ पे। और आप देख ही पा रहे होंगे कि ट्रेंड के हिसाब से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसका आप एनालाइज करके यहाँ पे आप नंबरिंग के साथ अपना जो है प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें तो क्लियरली यहाँ पे मेंशन है क्रांतिकारी गतिविधियाँ, यहाँ से कंटिन्यू आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको आप प्रायोरिटी ऑर्डर में रख के तैयार कर सकते हैं। एक बात मैं यहाँ पे आपको बता दूं, आधुनिक भारत में भी आप यदि डेप्थ एनालिसिस करेंगे क्वेश्चन का तो 7057 टू 8057 और 8057 9047, तो यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से अप्रॉक्स आपको 70% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी 1857 के बाद से लेकर 1947 तक की घटना से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आपको ट्रेंड एनालिसिस में भी ये चीज़ दिख रहा होगा, यहाँ से अप्रॉक्स 30% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखें क्रांतिकारी गतिविधियाँ से लेकर जो भी टॉपिक है नीचे आपका, इसको आप ज़्यादा फोकस करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें देखिए आप सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद काल, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, मौर्य काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। यहाँ से आप देखें तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से क्वेश्चन अप्रॉक्स पूछे जा रहे हैं। यहाँ से चूंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है यहाँ काफ़ी कम पूछे जाते हैं, इसलिए आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पे। तो आप यहाँ पे बौद्ध धर्म और जैन धर्म कर लें। मौर्य काल से क्वेश्चन कंटिन्यू पूछे जाते हैं, विगत 2 वर्षों में यहाँ पे नहीं पूछे गए हैं। गुप्तोत्तर काल से अब की बार प्रश्न पूछे गए थे और गुप्त काल से भी एक क्वेश्चन। तो ये मेजर आपका टॉपिक है, यहाँ से आप देख के अपना प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं कि कहाँ हमको ज़्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। यहाँ देखिए आप, तो सबसे पहले है यहाँ पे गुलाम वंश। गुलाम वंश से कंटिन्यू क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए मुगल काल, मुगल साल काल से भी कंटिन्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप जो यहाँ पे मुगल काल और गुलाम वंश को फोकस में रख के काम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तो इससे रिलेटेड हम लोग बुक की बात कर लेते हैं कि आप बुक जो है कौन कौन सा ले सकते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं बीपीएससी 68 और 69 के लिए। यदि मैं 68 के लिए बात करूं तो अभी से अप्रॉक्स आपके पास अप्रॉक्स 1 मंथ अभी बचे हुए हैं। तो आप कोई बड़ी बुक जो नहीं पढ़े हैं वो तो रीड नहीं कर सकते हैं। आपके लिए मार्केट में कुछ कुछ बुक अवेलेबल है, जैसे आस्था IAS की बुक है, काफ़ी पतली सी ये बुक है, इसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा लूसेंट है आपके पास, इसके अलावा क्राउन है। लूसेंट, क्राउन या आस्था IAS, इन तीनों में से कोई आप क्या करें, एक बुक ले लें और उसको रीड कर लें। ये काफ़ी पतली बुक है तो इसे आप इजीली रीड कर सकते हैं। यदि स्पेशली मैं बात करूँ 69 के लिए, तो आप लोग जो है, चूँकि आपने अभी देखा था कि मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, तो आप स्पेक्ट्रम को पढ़ सकते हैं। ये बिल्कुल नोट्स फॉर्म में है तो इसको आप इजीली पढ़ सकते हैं। तो 69 वाले के पास काफ़ी टाइम है, आप इसको अभी रेडी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बुक यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, दृष्टि का। ये बुक जो है आपको प्री और मेंस दोनों पर्पज से लिखा हुआ है, तो 69 वाले इस बुक को भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे, तो सबसे बेस्ट है आपको कि आप घटना चक्र ले लें और अपडेटेड अभी घटना चक्र लें, और इससे आप चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज यहाँ से रीड करते जाएं और यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है आपका साइंस। साइंस में देखिए यहाँ पे 3 सेक्शन होता है, जीव विज्ञान, भौतिकी और रसायन शास्त्र। मार्केट में एक अफवाह है
कि आप जो है जीव विज्ञान पढ़ लें, आपका काम हो जाएगा। लेकिन आप ट्रेंड एनालिसिस यहाँ पे देखें तो आपको क्लियरली मेंशन हो जाएगा। जीव विज्ञान में पिछले जो है 10, 12, 10, 7, 3, भौतिकी में देखें 10, 10, 9, 10, 2, रसायन शास्त्र में भी कुछ ऐसा ही ट्रेंड है। तो यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे तीनों सेक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप किसी सब्जेक्ट को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आप बायोलॉजी पढ़ लें और ऐसे एग्जाम में चले जाएं, तो आप बिल्कुल एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। तो आप तीनों सेक्शन को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे ट्रेंड आपको ये बता रहा है। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले भौतिकी को। तो यहाँ पे देखिए आप भौतिकी को देखें यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है मात्रक और बीमा, इससे कंटिन्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए उष्मा और उष्मा गतिकी, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्रकाश लाइट चैप्टर, यहाँ से कंटिन्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन चैप्टरों को आप जो है जैसे प्रायोरिटी ऑर्डर में प्रकाश को पहले ले लें, उष्मा को ले लें, मात्रक को ले लें। और यहाँ पे दिख रहा है आपको ये है गति, यानी मैकेनिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ सबके बाद 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद देखिए ध्वनि, यहाँ से भी कभी कल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये आपको रसायन विज्ञान केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे आप देखें कार्बन और उसके अपरूप, यहाँ से कंटिन्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा धातु अधातु, इस बार तो अप्रॉक्स 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। ये देखिए यहाँ से कंटिन्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं धातु अधातु से। इसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण कंटिन्यू क्वेश्चन पूछा गया है, रसायन यौगिक और उपयोग। ये देख के आप जो है इस पे आप फोकस कर सकते हैं, धातु अधातु को 1 नंबर पर रख सकते हैं। आप ये ट्रेंड देख के अपने हिसाब से जो भी आपको बेहतर लगे आप इसको प्रायोरिटी ऑर्डर में रख के अपना स्टडी कर सकते हैं। लेकिन ट्रेंड को देखने के बाद आप इसको बिल्कुल ही इग्नोर नहीं कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जीव विज्ञान। इसमें देखें तो अब की बार जो है कुछ ट्रेंड जो है क्वेश्चन पूछने का बदल गया। यहाँ पे देखिए पादप जो है कार्यकी, प्लांट्स की बात कर रहे हैं, और जंतु और पादपों का वर्गीकरण, यहीं से 5 क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया। तो हम लोग क्या है कि जब भी कभी ट्रेंड एनालिसिस होता है या कभी टीचर ट्रेंड एनालिसिस करता है तो वो जो है बेसिकली जो है आपको कोशिका, पाचन तंत्र, रक्त परिसंचरण, इस पे फोकस करके आपको बताया जाता है कि आप ये चैप्टर कर लें आपका काम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इस बार जो है चौंका दिया। 4 क्वेश्चन जो है आपको पौधे से रिलेटेड यहाँ पे पूछा गया। तो आप देख सकते हैं पोषण और स्वास्थ्य को जरूर पढ़ के जाएं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा कोशिका से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये आप ट्रेंड को देख के अपने हिसाब से इसको प्रायोरिटी ऑर्डर में रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इससे रिलेटेड हम लोग बुक की बात करें तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे 2 केस है, एक जो साइंस बैकग्राउंड से है और दूसरे जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है। यदि कोई साइंस बैकग्राउंड से है तो डायरेक्ट क्या कर सकता है, वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है। यहाँ पे आप क्वेश्चन के लिए ले सकते हैं घटना चक्र का पूर्वावलोकन, और दूसरा आपके पास मटेरियल है रेलवे का सामान्य विज्ञान, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है। ये 2 बुक आप ले लें और यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। यदि कोई साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो वो क्या करे, तो वो कहीं से कंसेप्ट बिल्डअप कर ले या कहीं से जो भी है, और उसके बाद आप एक क्या कर सकते हैं लूसेंट की बुक पढ़ सकते हैं। लूसेंट की बुक पढ़ लें, ये ऑनलाइन फॉर्मेट में है। या उसके अलावा एक और है आपको आस्था आईएएस, इस दोनों में कोई एक बुक ले लें और इसके बाद आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जिनके पास टाइम है वो जो है दृष्टि की बुक को भी देख सकते हैं, यानी स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ 69 के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो ये आपका है करेंट अफेयर। करेंट अफेयर में कुछ टॉपिक यहाँ पे है, इसके अलावा भी कुछ टॉपिक और होते हैं जो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें सबसे पहले खेल, खेल से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसको आप इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। खेल में भी राष्ट्रीय खेल के अलावा बिहार में भी आप फोकस कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे पुरस्कार और चर्चित व्यक्तित्व, तो इसको बिल्कुल ही करके जाना है आपको, यहाँ से कंटिन्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिहार स्पेशल भी पुरस्कार और चर्चित व्यक्तित्व तो आप देख लें। इसके अलावा पर्यावरण है, यहाँ से भी कंटिन्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिहार विशेष इस बार कुछ ज़्यादा ही फोकस कर दिया और पिछले साल भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे, तो ज़रूर यहाँ से देख के जाएं। बुक की मैं बात करूँ तो मार्केट में इसके लेके बहुत सारी बुकें हैं। आप जो है क्या कर सकते हैं, कोई भी 2 बुक ले लें,
जैसे एडिटोरिया का एक बुक है, काफ़ी फैक्चुअल और वन लाइनर बुक है, साथ साथ एक स्पीडी की भी बुक है। ये दोनों बुक आप ले लें और इसको थ्रोली जो है टॉपिक वाइज इसको पढ़ जाएँ। इसके अलावा आप, चूँकि बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोई भी एक बिहार स्पेशल का बुक ले लें। जैसे यहाँ पे स्पीडी का आपको बुक दिख रहा है, इसके अलावा मार्केट में बहुत सारी बुकें हैं, तो आप ले सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को जो है यहाँ से अच्छा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 बुक आपको बताया हूँ, इसलिए कि कुछ फैक्ट जो है हो सकता है इस बुक में नहीं मिले, तो यहाँ आपको मिल जाएगा। इसमें थोड़ा ज़्यादा फैक्चुअल डाटा है एडिटोरिया में, तो आप पहले जो है स्पीडी को टारगेट करें, फिर एडिटोरिया को ले सकते हैं। इसके अलावा परीक्षा मंथन और दृष्टि पब्लिकेशन की बहुत सारी बुकें हैं, तो कोई भी आप 2 बुक लें और इसको बार बार पढ़ें। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, यह है आपको भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी। यहाँ से देखें तो पंचायती राज आपके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कंटिन्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको जरूर करें। इसके अलावा यहाँ न्याय तंत्र आपको दिख रहा है, इसको भी जरूर कर लें। साथ साथ जो है अनुच्छेद से एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको एक नज़र में देख लें। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक और हैं, यहाँ पे मेंशन नहीं है, जैसे राष्ट्रपति, इसको भी जरूर कर लें आप। इस बार यहाँ से क्वेश्चन एक पूछा गया था। इसके अलावा संसद, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको पूछा गया था, ये टॉपिक आप जरूर करके जाएं। साथ साथ राज्यपाल भी कर लें। इस टॉपिक भी इसमें ऐड करके आप जो है पॉलिटी के अपने सेक्शन को कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इससे रिलेटेड बुक की बात करें तो आप आस्था आईएएस की एक बुक आती है, काफ़ी पतली सी नोट्स है, ये आप पढ़ लें तो आपके लिए सफिशियंट होगा। नहीं तो आप ये नहीं पढ़ना चाहते हैं तो मार्केट में और भी बहुत सारी बुक है, लूसेंट ले लें या क्राउन पब्लिकेशन की कोई भी एक बुक ले लें, आप पढ़ लें, सफिशियंट होगा। इसके लिए 2 बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप 69 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जो है पॉलिटिकली एम लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, ये भी बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। क्वेश्चन प्रैक्टिस की मैं बात करूँ तो इसके लिए भी घटना चक्र ले लें, टॉपिक वाइज यहाँ से भी प्रैक्टिस कर लें, प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करें और उसके ही अनुसार आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में देखें तो ये है आपको भारत का इकोनॉमिक्स, और मैं यहाँ पे बिहार का भी इकोनॉमिक की बात करूँगा, कौन कौन टॉपिक आप फोकस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कृषि जरूर आप कर लें, कंटिन्यू क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके अलावा विकास दर जीडीपी, नेक्स्ट आपको बैंकिंग है, ये बैंकिंग है, बैंकिंग से भी जरूर क्वेश्चन करें। इसके अलावा राजकोषीय नीति यानी बजट की बात कर रहा हूँ, यहाँ से कंटिन्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल इसको करके जाएंगे, तो ये आपको हाईलाइटेड टॉपिक है। इसके अलावा रिपोर्ट सूचकांक वगैरह आप देख सकते हैं। यदि मैं बिहार स्पेशल अर्थव्यवस्था की बात करूँ तो इसमें आप योजना और कार्यक्रम को जरूर देख के जाएँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जीडीपी विकास दर, नेक्स्ट आपको राजकोषीय नीति यानी बिहार बजट की मैं बात कर रहा हूँ, ये टॉपिक आप जरूर करके जाएं। साथ साथ बिहार जनगणना भी देख लें। इससे रिलेटेड बिग बुक की बात करूँ मैं तो यहाँ पे आपको प्रीलिम्स में आस्था आईएएस का नोट्स है, यहाँ पे आपको अपडेटेड नोट लेना है। इकोनॉमिक्स में आपको अपडेटेड नोट्स लेना है क्योंकि यहाँ पे डाटा अपडेट होते रहता है, ये बात का आप ध्यान दें। एक बुक ले लें, नहीं तो इसके अलावा ये 69 वाले बिहार अर्थव्यवस्था के लिए दृष्टि पब्लिकेशन का बुक देख सकते हैं। यहाँ पे आप सिलेक्टेड चैप्टर का जो है क्वेश्चन करेंगे घटना चक्र से, जैसे बैंकिंग हो गया, जीडीपी हो गया, ये सब आप चैप्टर जरूर कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भूगोल के लिए। भूगोल में आप फर्स्ट में देखें, यहाँ पे लिखा है विश्व का भूगोल, तो यहाँ से कंटिन्यू लगभग 5 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अब इसका सिलेबस काफ़ी व्यापक है, तो आप इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर रख के कर सकते हैं। जैसे आप यूनिवर्स में सौर मंडल कर सकते हैं, अर्थ के बारे में थोड़ा थोड़ा आप पढ़ सकते हैं, महाद्वीप जितने भी हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ये सब टॉपिक आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग देखें तो ये भारतीय राजनीति, ये भी आप टॉपिक कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा जनसंख्या जनजाति, यहाँ से भी कंटिन्यू क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके अलावा पर्वत श्रृंखला पठार, तो यहाँ पे जो है हम आपको बिल्कुल श्योर करके नहीं बता सकते हैं कि यहाँ पे 1-2 टॉपिक कर लें, क्योंकि यहाँ पे आप देखें कि काफ़ी इनके पास टॉपिक है, लेकिन कुछ टॉपिक इसमें आप जरूर करके जाएं, जैसे खनिज है, खनिज जरूर कर लें आप। इसके अलावा आप विश्व भूगोल में जो मैंने बताया उसको जरूर देख लें। नेक्स्ट ये है आपको बिहार का सामान्य भूगोल, जिसको हम लोग बिहार स्पेशल के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग देख लें। तो यहाँ से आप जो है बिहार भौतिकी और राजनीतिक, इसको देख लें कि बिहार का जो है राजनीतिक में आप बिहार कहाँ कहाँ से सीमा शेयर करता है,
बिहार की स्थिति क्या है, बिहार में पर्वत पठार क्या स्थिति है, ये सब देख लें। इसके अलावा नदियाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर करके जाएँ। बिहार की नदियाँ, वन प्रकार और जिला, खनिज और जिला, बिहार की मिट्टी, कृषि, ये सब टॉपिक आप देख सकते हैं। इससे रिलेटेड बुक की बात करूं तो आप आस्था IAS की बुक ले सकते हैं, नहीं तो दूसरा आपके पास अवेलेबल ही है, लूसेंट या क्राउन। तो इस तीनों बुक में कोई भी एक बुक आप रीड कर लें, साथ आपके बेसिक कंसेप्ट होगा। और उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए घटना चक्र सबसे बेस्ट है, टॉपिक वाइज ये बिल्कुल दिया हुआ है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग की। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ से फिक्स 10 क्वेश्चन हर एक साल पूछे ही जाते हैं। यहाँ से कुछ टॉपिक देखिए, अलजेब्रा की बात करूँ, बीजगणित, तो यहाँ से कभी कल क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे नंबर सिस्टम, ये आप जरूर करके जाएं, यहाँ से कंटिन्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बार भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा आपको प्रतिशत है, टाइम वर्क, यहाँ पे समय और काम में देखिए आप कंटिन्यू क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा लाभ हानि है, औसत है, साधारण ब्याज, अनुपात, ये मिक्सचर और एलिगेशन है। इसके अलावा रीजनिंग में देखिए आप तो घड़ी और कैलेंडर, इससे आपकी बार 2 क्वेश्चन पूछ लिया गया था। फिर आपको बेन और आरेख, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। तो मैथमेटिक्स में आप देख लिए, और मैथमेटिक्स में प्रश्न जो है आपको अधिक टॉपिक यहाँ पे है नहीं, जो मैं मेंशन किया, ये आप टॉपिक अगर कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। इससे रिलेटेड हम लोग बुक देख लेते हैं। तो मार्केट में जो बुक अवेलेबल है, जो काफ़ी पुराना और फेमस बुक है, वो है RS अग्रवाल का अंकगणित। इसको आप चैप्टर से टारगेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ से नंबर सिस्टम ज़रूर देख लें। इसके अलावा एवरेज, समय और काम, जो टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है उसको प्रायोरिटी ऑर्डर में रख के यहाँ से आप काम कर सकते हैं। तो ये हमने बुक की बात की। बुक देखिए आपके पास मार्केट में क्या क्या अवेलेबल है। आस्था IAS की बुक है, वन लाइनर फॉर्म में है भी। समान ज्ञान है लूसेंट की, काफ़ी फेमस बुक है ये। क्राउन, ये भी वन लाइनर के फॉर्म में ही है। तो इस तीनों बुक से आप जो भी चाहें, आपके पास यदि टाइम नहीं है तो आप एक बुक करें, या आपके पास टाइम है तो इन तीनों में कोई 2 बुक ले लें, और इसको रीड करके और साथ साथ जो है टॉपिक वाइज घटना चक्र से प्रैक्टिस करें। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आप यहाँ से भी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देख सकते हैं। जैसे आपने जैसे ही हिस्ट्री का सिलेबस फिनिश किया, तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट का, जैसे आस्था IAS का भी टेस्ट जो है मार्केट में है, इसके अलावा दृष्टि का भी टेस्ट है, और डिफरेंट डिफरेंट जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट मार्केट में अवेलेबल है। तो आप जो है यहाँ से कोई भी 1 या 2 टेस्ट लेके और सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट देना इसलिए ज़रूरी है कि आप टाइम को मैनेज कर सकें, साथ साथ जो है आपको कोई एरिया और सेक्टर से क्वेश्चन आपको अगर छूट रहा होगा तो वो टॉपिक भी आप कर सकते हैं। तो हमने आज क्या देखा, हमने देखा सबसे पहले सिलेबस के बारे में, सिलेबस क्या है। सेकंड हमने देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे ट्रेंड एनालिसिस हमने किया, और इसके बेसिस पे हमने सारे सब्जेक्ट को एक एक करके माइक्रो एनालिसिस हमने किया, और हमने आपको टॉपिक बताया। अब यदि आप ये काम कर लेते हैं तो BPSC 68 आपके लिए जो है बिल्कुल ईजी हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।